वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड करियर ज्ञान में आपका स्वागत। आज बिहार बोर्ड 2026 के मैथ का 7वां चैप्टर नियामक ज्यामिति को पूरा कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, बिंदु 6 - 7 का कोटि भुज और कोटि, पहले भुज होता है फिर कोटि, कोटि -7 होगा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण होता है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। 3 नंबर, y बराबर 10 का आलेख होगा, y बराबर दिया है यानी x का समांतर होगा। बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -12 - 18 का भुज होगा, -12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्य बिंदु का निर्देशांक है? मूल्य बिंदु 0, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर -5 का आलेख कौन सा रेखा होगी? x बराबर दिया यानी y का समांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3 - 5 के किस पद में स्थित है? तो पहला पद में प्लस होता है, इसमें x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, तो पहला में प्लस प्लस होगा, दूसरा में माइनस प्लस होगा, तीसरा में माइनस माइनस होगा, चौथा में प्लस माइनस होगा। यहाँ माइनस माइनस दिया है यानी बी होगा, सी होगा तृतीय पद में। 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 6, -5 का एक्स अक्ष नियामक होगा। एक्स यानी पूछ रहा है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई, पहला 6 है यानी करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बिंदु -3, 2 और 3, -2 दोनों स्थित है यानी एक्स प्लस लिया है, एक्स प्लस इसमें होगा, फिर एक्स प्लस वाई भी प्लस इसमें, ये पहला बिंदु इसमें होगा, दूसरा बिंदु एक्स प्लस इसमें होगा और वाई माइनस इसी में होगा यानी चौथा पद में स्थित है, इसी पर होगा एक्स अक्ष पे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रथम पद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाते हैं? किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी y कराएगा, y अक्ष या y निर्देशांक या कोटि कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बिंदु 6 - 5 का भुज है, इस भुज यानी भुज पहला दूसरा कोटि भुज 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बिंदु √3 - √2 किस पद में स्थित है? बिंदु √3 - √2 किस पद में स्थित है यानी पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है यानी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, बिंदु 4, 3 किस पद में स्थित है? फर्स्ट होगा प्लस प्लस है। 14 नंबर, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 किस में, इसमें कोटि पूछ रहा है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा -4। 15 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण होगा y का समीकरण होगा x बराबर 0 होगा, y का समीकरण होगा 0, y यानी x मेरा 0 होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सरल रेखा x बराबर 2 तथा y का कटौन बिंदु है, y बराबर भी 2, x बराबर भी 2 यानी x, y होगा, 2, 2 होगा। ऑप्शन में ही 2, 2 नहीं है यानी x 2 दिया हुआ है, y 3 होगा, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ऐसे तो 2, 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश का अधिक क्वेश्चन आता है, प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, दूसरा में होगा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस यानी चौथा चतुर्थांश। बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन,
किस कार्तीक तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 का कोटि का मान होगा? पहला भुज दूसरा कोटि। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर। किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी किसी बिंदु तक को कहलाते हैं। वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष कहलाएगा, एक्स निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। बिंदु 4, 3 की स्थित किस पद में है? -4 और 3, यानी पहला आता है प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। बी होगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर। बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पे एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। रेखा का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? रेखा का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा? सरल रेखा। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बिंदु दिया ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? 24 नंबर। बिंदु -2 -5 में भुज है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि -2। करेक्ट आंसर बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। वाई निर्देशांक पूछ रहा है, यानी वाई निर्देशांक पूछ रहा है, यानी एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान होता है, एक्स का मान होता है वाई निर्देशांक, यानी 0 हो जाएगा। 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई अक्ष पर वह बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से 5 इकाई दूरी पर निम्न में से कौन सा वाई अक्ष पे बिंदु होगा? वाई का मान होगा, एक्स का मान नहीं होगा। वाई का मान होगा, वाई होगा लेकिन एक्स का मान नहीं होगा। 0, वाई होगा। अब बोल रहा है बिंदु 4, 2 से दूरी 5 इकाई दिया हुआ है। इसका रूट निकालेंगे 0 माइनस इसका दूरी सूत्र से 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर। इधर रूट में है, इधर 5 दिया, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको साफ से समझाते हैं फिर से। इस क्वेश्चन को फिर से बनाते। वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पे बिंदु होगा 0, वाई। वाई का मान होगा, एक्स करना होगा। दूसरा बिंदु ही दिया है, इसको निकालेंगे रूट दूरी सूत्र से x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है। इधर रूट में, इधर आएगा स्क्वायर होगा। एक्स का x1 यानी 0 माइनस x2 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 वाई ही है माइनस y2 2 है का होल स्क्वायर। इधर रूट में, इधर आएगा स्क्वायर। 5 है, 5 का स्क्वायर बचा 25। 4 का लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस y -2 का तोड़ेंगे, होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर -4y प्लस 4 बराबर 25। तो मेरा आ गया y स्क्वायर -4y बराबर 25 है। इधर 16 और 4 दोनों प्लस में जुटेगा, प्लस 20 बराबर 25 दिया हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे, y स्क्वायर -4y इधर आएगा माइनस में 25 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर प्लस में 20 है यानी -5। अब एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण को हल करेंगे। समीकरण आया y स्क्वायर -4y -5 बराबर 0। y स्क्वायर -4y -5 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे, y स्क्वायर -4y -y -5 प्लस y होगा -5 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो आएगा y -4 + 1 कॉमन लेंगे
y-4, यानी पहला ऑप्शन होगा y बराबर -1, y बराबर 4। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत नहीं, सही ऑप्शन है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, अगली बार इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। रूट अंदर y 0-4 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y बराबर 5 दिया हुआ है प्लस 4 बराबर इधर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14 माइनस में और प्लस में 16, यानी प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 25, y स्क्वायर प्लस 4y इधर आएगा माइनस में -23 बराबर 0। 23 का टूटेगा नहीं, अब 23 का नहीं टूटेगा, इसको 23 का नहीं टूटेगा, नहीं 23 नहीं होगा, 27 होगा। माइनस में इधर आएगा, पहले से भी माइनस में है, माइनस में पहले है फिर माइनस में -27, 27 को तोड़ेंगे 2, 3 से 9 दफ़े में, 3 से 3 दफ़े में, 3 दूनी 6, 9, नहीं कहूँ तो मिस्टेक हुआ है, इसको फिर से देखते हैं। y बराबर होगा -1 और 5, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। यदि r बराबर 5, 6 बिंदुए 6, 5 और b बराबर 4y को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करना, यानी r इसका ई दोनों का मध्य बिंदु है। ई दोनों को जोड़ेंगे 6 + 4/2, मध्य बिंदु का फार्मूला आता है 5 + y बराबर 2। इसको निकालेंगे, 5 5 मेरा आ गया। अब इसके बराबर 6 बोल रहा है, 5 दूनी 6 दूनी 12 प्लस y बराबर 12, y इधर आएगा माइनस में बराबर 7, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। बिंदुए 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी है। ये दोनों का दूरी सूत्र से निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। रूट अंदर 9 - 15 - 6 यानी -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 - 11 -8 -8 का स्क्वायर 64। रूट अंदर 100, 100 का रूट निकालेंगे 10, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बिंदु से -a - b की दूरी होगा। रूट अंदर मूल बिंदु से होता है x स्क्वायर -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर y का स्क्वायर। रूट अंदर a माइनस में है तो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 0, 8, 0, 0 तथा 6, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप यानी सबका योग पूछ रहा है। 0 x1 0 x2 0 प्लस में x3 0 6 0 -8 0 y2 y3 0 6 और 8 दोनों का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बताए, यानी परिमाप यानी तीनों भुजाओं को तीनों भुजाओं का योग पूछ रहा है। तो इसको योग निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। एक त्रिभुज पहले बनाए, 0 8 0 0 6 0 पहला दिया हुआ। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे 0 और 8 के, तो मेरा आएगा रूट अंदर 0 एक मूल बिंदु हो गया, इससे दूरी ज्ञात करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 यानी 8 ही हो जाएगा। इसके बीच की दूरी 6 होगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं 36 प्लस 64 100 यानी 10 हो जाएगा। 10 और 8 18 6 24, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -1 0 और 5 0 से सामान्य दूरी पर हो
यानी एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष का बिंदु होगा एक्स कॉमा वाई 0, इससे और इसके बीच की दूरी पर बोल रहा है समान दूरी, यानी एक बिंदु है एक्स अक्ष यानी एक्स कॉमा 0, इससे इतना दूरी पर दोनों बराबर दूरी पर है, -1 कॉमा 0 अब 5 कॉमा 0 बोल रहा है एक्स का, तो वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु ज्ञात करना है। तो पहली बात निश्चित है, उसमें एक्स का मान होगा वाई का मान 0 होगा, तो ई ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ई होगा, बी या सी में से एक होगा। तो इसको पहले दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो रूट अंदर एक्स प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स बराबर 1 होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, बिंदु एक्स वाई का दूरी ज्ञात करें मूल बिंदु से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, बिंदु ए 2 और 3 -2 3 के बीच की दूरी होगा, इसके दोनों का बीच की दूरी पूछ रहा है, तो निकालेंगे x2 माइनस x1 यानी -4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर, -4 का 16 रूट अंदर में 16 का 4 निकलेगा बाहर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंदर में प्लस y2 -1 है माइनस y3 3 है का होल स्क्वायर, इसका निकालेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 16 रूट अंदर 20 आएगा, रूट अंदर 20 को तोड़ेंगे, 20 का वर्गमूल होगा 2 से 10 2 से 5 यानी 2 रूट 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, बिंदु 2 और 3 के से मूल बिंदु की दूरी निकालना है, मूल बिंदु एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट अंदर 13, करेक्ट आंसर सी। 36 नंबर, बिंदु -6 8 के दूरी निकालना है मूल बिंदु से, तो इसका भी होगा एक्स स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 यानी रूट अंदर 100 का वर्गमूल होगा 10, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी होगा, तो इसके दोनों का बीच की दूरी में x2 माइनस x1 है -5 -1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 -3 का होल स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -7 -3 यानी 4 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 रूट अंदर 32 होगा यानी 4 रूट 2 होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, त्रिभुज ABC की शीर्ष 2 और 3 और बोल रहा है बी का शीर्ष 1 -3 है एवं केंद्र है 3, 0, तो तीसरा शीर्ष याद करना है, तीसरा मान लेंगे x, y, केंद्र दिया हुआ है 3, 0। अब तीनों बिंदु को होता है इसका सूत्र x1 प्लस y2 प्लस y x1 प्लस y2 प्लस y3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 केंद्र बिंदु का होता है, तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले y1 दिया हुआ है 2 प्लस y2 दिया हुआ है 1, y3 निकालना है, मान लेंगे x/3 बराबर 0 से गुना होगा 0 यानी x+1 प्लस x बराबर 0, x बराबर -3, इधर +3 है इधर आएगा तो -3,
यानी x का मान -3 निकला। नेक्स्ट में अब y निकालेंगे 3 और 2, y1 दिया हुआ है 3 प्लस यानी माइनस y3 जी 3 दिया हुआ है और y मानेंगे y ही रहने देंगे 3 बराबर 0 0 यहाँ 3 होगा तो इधर आएगा 3 दूनी 9 3 यानी 6 हो जाएगा। x का मान 6 हो जाएगा। y का मान इधर आएगा 0 ई कट जाएगा 0 यानी 6,0 होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर सही 39 नंबर बिंदु ए -2 3 और 4 1 के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दोनों का मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस y2/2 y1 प्लस y2/2 यानी -2x1 दिया हुआ y x2 दिया हुआ है 4 दोनों का योग बटे 2 और y1 दिया हुआ है 3 y2 1 दिया है दोनों का एक योग करेंगे फिर बटे 2 इसका हो जाएगा 2/2 इसका 4/2 दोनों कट जाएगा 1,2 हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर बिंदु -3 4 के मूल बिंदु से दूरी रूट अंदर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट अंदर 25 का होता है 5 बाहर निकलता है यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर जिस त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक 0 4 0 0 तथा 3 0 है उसका परिमाप यानी एक त्रिभुज लेंगे जिसका दिया हुआ है पहला बिंदु ए 0 4 दूसरा 0 0 तीसरा 3,0 इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ये मूल बिंदु हो गया इसके बीच की दूरी 16 यानी 4 आएगा रूट अंडर 16 4 बाहर निकलेगा इसके बीच की दूरी 3 होगा और इसके बीच की दूरी 16 प्लस 9 25 रूट अंदर 25 यानी 5 इसका 5 होगा 4 प्लस 3 प्लस 5 9 4 13 3 12 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बिंदु 4, -5 के बीच के मूल बिंदु से दूरी होगा। मूल बिंदु की दूरी निकालेंगे x² यानी 4 का स्क्वायर प्लस y² -5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट अंदर 25 और 16 रूट अंदर 41 होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बिंदु ए -3 और तथा -5 के बीच की दूरी होगा। इसके बीच की दूरी x1 x2 -1 और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 3 -7 का होल स्क्वायर 4 का 16 इधर भी होगा 4 का 16 रूट अंदर 32 को लिख सकते हैं 4√2 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर बिंदु दो बिंदु ए 2 और 3 एवं 4 6 के बीच की दूरी होगा। रूट अंदर निकालेंगे 2 - 4 x1 x2 x1 2 है और x2 4 है का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 3 - 6 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट अंदर में 13 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर बिंदु ए बिंदु 2 और 3 और -2 और 3 के बीच की दूरी होगा। रूट अंदर x1 2 माइनस प्लस x2 -2 प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। -2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16 रूट 16 को बाहर निकलेगा 4 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर बिंदु ए 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी रूट अंदर x1 2 x2 4 2 -4 का होल स्क्वायर 3 y2 y3 3 - 1 का होल स्क्वायर 4 का होगा -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी 8 2√2 होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर 48 आ गया 47 नंबर त्रिभुज का शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप यानी एक त्रिभुज लेंगे जिसका भुजा दिया हुआ है 0 4 0 0
3, 0 ये एक मूल्य बिंदु होगा। इसके बीच की दूरी निकालेंगे 4, इसके बीच की दूरी 3, इसके बीच की 5, यानी 4 + 3 + 9। ये लगता है रिपीट क्वेश्चन हो गया, पहले भी आया था। 12 होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर। बिंदु ए 7, 10 किस पाद में स्थित है? पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, यानी दोनों प्लस में, यानी फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर। मूल बिंदु से दूरी बिंदु -x और y का मूल बिंदु से दूरी r बराबर -x y के बीच की दूरी होगा √x² -x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, x² प्लस y²। करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुए P बराबर 5, 7 और Q बराबर 8, 11 के बीच का दूरी होगा √5 -8, 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 11 का होल स्क्वायर। इसका होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 16 + 16 रूट के अंदर, यानी 32 आया। 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। करेक्ट आंसर 4√2 होगा। इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, इसके -4 का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अक्ष से बिंदु 3, y के बीच की दूरी एक्स अक्ष पे होगा। x का मान होगा, y का मान 0 होगा। 3, x 3, 5 के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है। इसके बीच की दूरी होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, x² -6x + 9 + 25, x² -6x 25 और प्लस में -6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये x² समीकरण में आएगा -6x + 6। अगर यदि समीकरण को हल करेंगे तो x² -6x + 6 को हल करेंगे तो मेरा टूटेगा x² -6 को 3 और 2 में टूटेगा। नहीं, यही समीकरण ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर। मूल बिंदु से दूरी x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर। बिंदु 2, -2, 2 - 2 और 2 के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु दोनों x और x2 का योग बटे 2, यानी x दिया हुआ 1, 2 और x2 दिया हुआ -2, -2 बटे 0 और y1 दिया है -2 और y2 दिया है +2, यानी बटे 2, दोनों 0 हो जाएगा। 0 बटे 2, 0 बटे 2, यानी 0, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी होगा। 54 नंबर। बिंदुए -3, 1 बिंदुए -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी होगा √x² -1 दिया है -1 y x2 दिया हुआ है -5 +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 y1 3 और y2 7 दिया हुआ है का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 16 + 16 रूट अंदर 32, 32 को लिख सकते हैं 4√2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक, एक त्रिभुज लेंगे जिसका शीर्ष का निर्देशांक -1, 0 और 5 -2 दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष का 8, 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है केंद्र बिंदु, यानी तीनों का योग करेंगे। x1 1 प्लस x2 5 प्लस x3 8 बटे 3, y1 0 माइनस y2 प्लस माइनस y2 -2 माइनस होगा, y3 +2 बटे 3 -1 और +8, यानी 4 और 8 12 बटे 3, ये दोनों 0 हो जाएगा, यानी 0 बटे 4, 4, 0। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर। यदि वृत्त का व्यास
5 नंबर, यदि वृत्त का व्यास का शीर्ष का निर्देशांक 2, 3 और -6, 7 हो तो उनके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो पहले एक वृत्त बनाते हैं जिसका व्यास दिया हुआ है। एक वृत्त पहले ले लेते हैं। वृत्त गोलाकार जैसा होता है, सर्कल। ये रहा एक वृत्त। अब बोल रहा है एक वृत्त लेने के बाद इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है। व्यास मेरा दिया हुआ है बिंदु के रूप में 2, 3, -6, 7। इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है। ये दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 2 -6/2, 3 -7/2, -4/2/2 यानी -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में नहीं दिया हुआ है। 10 होगा करेक्ट आंसर, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3, 4 और -3, 8 के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु 3 -3/2, 4 + 8/2, 0/2, 12/2 यानी 0,6। करेक्ट आंसर 0,6 होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, बिंदु r = x1 y1 और s में x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु यानी फार्मूला पूछ लिया। x1 + x2/2, y1 + y2/2 फार्मूला दिया। इसमें x1 y2 ये नहीं होगा, इसमें x1 x2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -4, 2 और 8 और 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ये दोनों को -4 + 8/2, 2 + 6/2 यानी 4/2, 8/2, 4, 2,4। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, बिंदु 2 -4 और 4 -2 का मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु 2 + 4/2 और -4 और -+-2/2, 6/2 और -6/2, -3 और -3। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 1, 1, 2, 3 को जोड़ने वाली रेखा 2:3 में विभाजित करता है। इसका एक फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। दूसरा होगा m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। अब दोनों को मान बैठाएंगे। m1 दिया हुआ है 2, m2 3 दिया हुआ है, मान रखते हैं यानी m1 2 गुना x2 1 + m2 3 गुना x2 1 बटे m2 + m3 यानी x का मान आएगा 2 + 3/5 यानी 5/5 यानी x का मान 1 आएगा। अब y का मान निकालेंगे। x m1 y2 3 + m2 y1 3 गुना 2 बटे m1 + m2 5 + 6/5 12/5 यानी करेक्ट आंसर होगा 12/5, 1। करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट नंबर 62 नंबर, बिंदु -2, 8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य निर्देशांक -2, -6/2, 8 -4/2, -8/2, 4/2, -4, 2, -4,2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिंदु ए -10 6 -10 का मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु -10 + 6/2 6 -10/2 4/2 माइनस में और इसमें भी माइनस में 4/2 -2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु ए 4 5 तथा 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 4 + 6/2 5 + 5/2 10/2 10/2 यानी 5 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु 8 10 और 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक 8 + 4/2 10 + 6/2 12/2 16/2 6, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु 0 और -8 और -12 0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु -12 + 0 -8 + 0/2/2 -12 और 2 से कटेगा -6 दफे -4 दफे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक x1 y1 बी का निर्देशांक y2 x2 सी का निर्देशांक x3 y3 है तो इसका केंद्रीय बिंदु का x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है केंद्रीय बिंदु 3, 0 और उसका दो शीर्ष 2, 3 1, -4 और तीसरा निर्देशांक मान लेंगे x, y होगा तो इसका निकालेंगे सूत्र पे x1 2 + x2 1 + x3 मान लेंगे और वो y1 3 -4 y2 + xy3/3 बराबर इसमें 3 दिया इसमें बराबर 0 यानी 3 दूनी 9 प्लस बराबर x + 6 x बराबर 3 आया और x बराबर 3। अब y बराबर निकालेंगे तो इधर 0 हो जाएगा -1 + y बराबर 1 y बराबर 1 किसमें दिया करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा m1 m1n के आंतरिक विभाजित करने वाले निर्देशांक पूछ रहा है यानी सूत्र पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ये होगा m x1 + x n x2/n + m दूसरा m और y1 + n y2/m + n। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बिंदु K2, -3 4 7, -5 रेखा हो तो K का मान ज्ञात करें सरल रेखा में यानी इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी इसके बीच के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे ये रेखा हुआ इसमें पहला K, 2 दूसरा -3, -4 तीसरा 7, -5 है यानी K का मान ज्ञात करना है। K का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का बीच का दूरी निकालना है। इसके बाद फिर इन दोनों का बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो दूरी निकालेंगे K + 3 -3 है तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और प्लस माइनस में 4 यानी प्लस में 2 इधर रूट आए तो यानी इधर रूट इधर भी रूट दोनों तरफ ख़त्म रूट दोनों तरफ ख़त्म। इधर होगा -3 माइनस दूसरा होगा K -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी इधर होगा K माइनस प्लस होगा 6 K प्लस 9 प्लस 36 बराबर K
स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 प्लस होगा 7 माइनस 2 माइनस प्लस 7 यानी 49 के स्क्वायर ख़त्म यानी 6k प्लस 36 और 9 45 बराबर इधर 14k माइनस 14k प्लस 50 और 49 58 के को एक तरफ कर देंगे इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में यानी 20k इधर आएगा ये माइनस में 3 और ये 5 53 कट जाएगा यानी करेक्ट आंसर 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई है जिसका -4 3 0 0 है तो इसका ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 इंटू x2 y1 माइनस y3 इंटू x3 y1 माइनस y2। तो इसका सूत्र पे रखेंगे तो पहले 1/2 बराबर x1 4 ठीक इंटू y2 3 माइनस y3 0 ठीक प्लस x3 0 0 जो भी गुना होगा 0 ही हो जाएगा फिर x3 भी 0 यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 तिया 12 कटेगा 2 से 6 दापिन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, यदि ए बिंदु निर्देशांक ए का 0,1 बी बराबर 0,5 सी बराबर 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में याद करना है। इसका क्षेत्रफल 1/2 x का मान 0 0 x a x का मान 0 यानी जो भी गुना होगा इसमें 0 हो जाएगा y2 भी 0 ई भी 0 हो जाएगा प्लस y3 3 अब होगा y2 यानी 5 माइनस y1 1 3 गुना 4 गुना 1/2 2 से ख़त्म 2 दापी में 6 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदुएं P 2 3 Q 4 K और R 6 -3 रेखा हो तो K का मान ज्ञात करना। सरल रेखा में यानी निकालना है पहले दूरी। इसकी सरल रेखा ये हुआ यानी दिया हुआ है 4 K 2 3 6 -3 6 और -3 इसके बीच दूरी निकालेंगे फिर इसके बीच। तो सबसे पहले इसके बीच दूरी निकालते हैं गुना दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे इतना इधर 13 खत्म माइनस के स्क्वायर खत्म यानी आएगा इधर आएगा 12 के बराबर 0 के बराबर हो जाएगा 0 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, बिंदु P बराबर 3 0 7 0 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। x1 में दिया हुआ है मेरा x1 में 3 y2 0 माइनस y2 0 माइनस y x 1/2 x1 3 इंटू y2 माइनस y3 इंटू ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक ज्ञात करे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो लाइक करें सब्सक्राइब शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर जुड़ें। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अगर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप में ग्रुप में जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमें सब्सक्राइब करें, हम डेली नए वीडियो के साथ जुड़ते हैं। ओके, धन्यवाद।